आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस वक्त की बड़ी खबर जुड़ी है बागपत से, जहां छपरौली विधानसभा क्षेत्र के रमाला गांव में बीजेपी की तरफ से एक ग्राम चौपाल आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने चौपाल में पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कामों को बताते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। और संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या कुछ हुआ इस दौरान, आइए जानते हैं विस्तार से। संजीव बालियान ने कहा कि आपने 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई, हमें यहाँ का सांसद बनाया। उससे पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार में भी आपके सांसद और मंत्री थे, तो उस समय घोटाले ही घोटाले थे और इस सरकार में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार तो आपको याद ही होगी। उस सरकार का मुजफ्फरपुर दंगा, राहजनी, चोरी, डकैती और थानों में बैठे हुए हाजी, इसके अलावा कुछ याद ही नहीं रह सकता। वर्तमान की बात करें तो हम ये तो नहीं कह सकते कि रामराज आ गया है, लेकिन उस तरफ एक कदम जरूर बढ़ा है और आज आपके बालक विधायक और मंत्री बनने लगे हैं, बस ये अंतर है। वहीं बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने भी प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा। मंच पर जब उन्होंने माइक थामा तो अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल को खूब आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जगह जगह हर रोज पंचायत हो रही है, जिसका मन करता है वही पंचायत कर ले। अभी और की तो छोड़ो, राहुल बाबा की बहन आई थी सहारनपुर, और सहारनपुर में किन कपड़ों में आई थी, किन कपड़ों का उनका रंग था वो भी आपको पता होगा, और किन के पास आई थी उसका भी आपको अंदाजा होगा। उसके अलावा कहीं नहीं जाती सहारनपुर में, किसी ने पूछा क्या, लेकिन पूछना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल भी कुछ दिन पहले दिल्ली छोड़कर मेरठ आए, उन्होंने भी यहाँ पंचायत कर ली। मैं उन सब नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब नेता मस्जिदों से ऐलान करके ही पंचायत करेंगे क्या? ये उनको जवाब देना होगा कि इन पंचायतों में आने वाली भीड़ कौन सी है। ले भी रहे हैं, अगर विरोधी न रहते तो सभी वोट हमें मिलती। अब जो विरोधी हैं उन्हें तो विरोध करना है, अब जो साथ हैं वो साथ हैं। किसी गांव में अगर 4-5 लोग कहें तो वो विरोध, अरे भाई हर गांव में सबको वोट मिलती है, सभी पार्टी का कार्यकर्ता है। ये तो एक तरह से ऐसा व्यवहार लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। हर गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, लोक दल के भी हैं, सपा के भी हैं। सब अपनी बात कहें, जो जनता निर्णय ले वो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये इस तरह से एक मीडिया के द्वारा चलवाना, 4 लोग तो हर जगह सबके विरोध में होते ही हैं। किसान से जुड़ा जो किसानों की आड़ में जो चल रहा है सब कुछ, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे कोई बड़ा संगठन है? नहीं, मैं तो पूछने आया था आज बागपत में कि बागपत में बार बार विरोधी दलों द्वारा कहा जा रहा है कि मंडी बंद हो जाएंगी, तो बागपत में मंडी है कहाँ? मैं वो मंडी देखने आया था जो बागपत में 25 साल पहले खोली गई थी कि बंद ना हो जाए कभी, तो मुझे पता लगा बागपत में कोई मंडी नहीं है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर क्या कहना चाहेंगे? चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दोस्त वहाँ पे। मंत्री जी, आपने एक बात कही है कि किसान आंदोलन को पीछे हटाओ, उसके बाद गन्ने के रेट भी देंगे, भुगतान भी कराएंगे। इसमें क्या कोई इस तरह की हट है क्या? नहीं। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।